आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है ये हमारी फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी की फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पार्ट 1 का। पार्ट 1 में आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, ये एक सामाजिक संस्था है जो कि लाइब्रेरी इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट सर्व द नीड ऑफ सोसाइटी, जो कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी कहते हैं। इट इज अ स्केर्ड एंड फंक्शनल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड फॉर एजुकेशनल, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान के विकास के या डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है लाइब्रेरी। ठीक है, According to great Indian lawmakers, the library helped in the growth of democracy and knowledge in society. समाज में लोकतंत्र और ज्ञान को मजबूत करती है ये लाइब्रेरी, इसीलिए इसको नॉलेज सोसाइटी भी कहा जाता है। तो मीनिंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन इंटरेस्ट। द वर्ड सोसाइटी कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस। किससे आया है ये सोसाइटी का वर्ड? सोशियस से, विच मीन्स कैंपियन एंड एले, जिसका अर्थ है साथी या सहयोग। सोसाइटी क्या है? सहयोगी। अब आता है कि लाइब्रेरी वर्ड क्या है? लाइब्रेरी का लैटिन ओरिजिन, लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई थी। तो द वर्ड लाइब्रेरी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर। लाइब्रेरी शब्द लैटिन शब्द लिबर से बना है। किससे बना है? लिबर से बना है, लिबर, जिसका अर्थ है पुस्तक, बुक। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन में आया है, अभी रिसेंटली पूछा गया था DTPLSB के एग्जाम में भी। नेक्स्ट है फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा शब्द से संबंध। फ्रेंच वर्ड में लाइब्रेरी ऑल्सो रेफर टू प्लेस रिलेटेड टू बुक्स। फ्रेंच भाषा के शब्द लाइब्रेरी का अर्थ भी पुस्तकों से संबंधित स्थान है। ठीक है, और ग्रीक ओरिजिन, यूनानी भाषा से। ग्रीक में बिब्लियोथेका वाज यूज्ड फॉर लाइब्रेरी। ग्रीक में क्या यूज करते हैं? बिब्लियोथेका, लाइब्रेरी के लिए। बिब्लियो मतलब होता है बुक, और ठीक है मतलब होता है प्लेस या स्टोरेज। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हाउस ऑफ बुक, हाउस ऑफ बुक। बिब्लियोथेका मीन्स हाउस ऑफ बुक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। और यूनानी भाषा में पुस्तकालय के लिए बिब्लियोथेका शब्द का यूज किया जाता है। बिब्लियो मतलब होता है बुक, और थीका मतलब होता है प्लेस या स्टोरेज। ठीक है, वही है बिब्लियोथेका। टाइप ऑफ लाइब्रेरी, अब आता है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कितने टाइप्स की होती है? टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालयों के प्रकार। 3 टाइप्स की होती है लाइब्रेरी। पहला होता है पब्लिक लाइब्रेरी, फर्स्ट, और सेकंड है एकेडमिक लाइब्रेरी, और थर्ड है स्पेशल लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी को हिंदी में बोला जाता है सार्वजनिक पुस्तकालय, और एकेडमिक को बोला जाता है शैक्षणिक पुस्तकालय। ठीक है, और स्पेशल लाइब्रेरी को बोला जाता है विशेष पुस्तकालय। पब्लिक लाइब्रेरी को हम डिटेल में करेंगे कि पब्लिक लाइब्रेरी होती क्या है। पब्लिक लाइब्रेरी एक फ्री इंस्टीट्यूशन है। पब्लिक लाइब्रेरी क्या है? एक फ्री इंस्टीट्यूशन है जो कि सभी पीपल्स के लिए है। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बिना उसके कास्ट देखे। ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन विदाउट जेंडर, रिलीजन, कलर, कास्ट, एजुकेशन लेवल, इकोनॉमिक, इन सबको देखे बिना वो क्या करती है? फ्री इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है, तो ये हिंदी में है। पब्लिक लाइब्रेरी एक सार्वजनिक निःशुल्क संस्था है जो सभी लोगों के लिए खुली हुई है, एंड ये जानकारी बिना किसी भेदभाव के प्रदान करती है, तो ये देख लेना आप। नेक्स्ट है, क्या हो रहा है? नेक्स्ट है इसके पर्पस क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी के पर्पस ये क्या है? सबसे बड़ा पर्पस तो यही है कि वो सभी के लिए खुली हुई है। इट मीन फॉर एवरीवन, कॉल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल। इसको क्या बोला जाता है? पब्लिक लाइब्रेरी को यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल, बिकॉज एनीवन कैन लर्न एनीथिंग एंड एनी टाइम। कोई भी कभी भी कुछ भी सीख सकता है लाइब्रेरी में। तो पब्लिक लाइब्रेरी ये होती है जो हर व्यक्ति के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है
पब्लिक लाइब्रेरी एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय और लोकतंत्र। पब्लिक लाइब्रेरी आर नोन एज गिफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज दे गिव इक्वल एक्सेस टू नॉलेज। सार्वजनिक पुस्तकालयों को लोकतंत्र का उपहार कहा जाता है क्योंकि ये सभी को समान रूप से ज्ञान प्रदान करता है, क्योंकि ये समान रूप से ज्ञान प्रदान करता है। तो कंट्रीब्यूशन इसमें डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को नोन एज फादर ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया, उनको फादर पुस्तकालय विज्ञान के जनक के नाम से भी जाना जाता है भारत में, ठीक है। गिव द फेमस 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उन्होंने पुस्तकों के ये जो प्रसिद्ध 5 नियम है वो भी रंगनाथन जी ने ही दिए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी भी आ जाते हैं एग्जाम में। और वो कौन कौन से थे 5 लॉज? बुक आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ रीडर, सेव द टाइम ऑफ रीडर, यूजर्स का टाइम बचाना, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो भारत में पुस्तकालय के पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, पुस्तकें प्रत्येक पाठक के लिए उसकी पुस्तक है, प्रत्येक पुस्तक के लिए उसका पाठक है। सेव द टाइम ऑफ रीडर, रीडर का टाइम बचाना होता है। एंड लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, पुस्तकालय बढ़ता हुआ जीव है। अब इन क्या क्या पब्लिक लाइब्रेरी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या क्या है इसके? तो पब्लिक लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सपोर्ट सेल्फ लर्निंग को सपोर्ट करता है, प्रमोट रीडिंग हैबिट्स को, एंड स्टेट डेमोक्रेसी, सर्व एज कम्युनिटी सेंटर। तो ये सब क्या है? फ्री एजुकेशन देना और अध्ययन को बढ़ावा देना, प्रमोट रीडिंग हैबिट, पढ़ने की आदत को बढ़ाना, एंड लोकतंत्र को मजबूत करना, स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, सर्व एज कम्युनिटी सेंटर, केंद्र के रूप में कार्य करना। ये क्या है? सब पब्लिक लाइब्रेरी के एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? तो टाइप्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी के एग्जांपल क्या क्या हैं? नेशनल लाइब्रेरी, ये पब्लिक लाइब्रेरी है। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, डिविजनल लाइब्रेरी, ब्लॉक लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायत और अर्बन और रूरल लाइब्रेरी, ये सभी क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी हैं। तो अब आता है सेकेंड है एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है? academic library is a library attached to educational institution। वह पुस्तकालय जो किसी शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा है, शैक्षणिक स्थान से मतलब एजुकेशनल से जुड़ा है। इट प्रोवाइड्स फॉर्मल एजुकेशन सपोर्ट टू स्टूडेंट, टीचर एंड रिसर्च, ये फॉर्मल एजुकेशन को सपोर्ट करता है और क्या ये छात्रों, शिक्षा और शोधकर्ताओं को औपचारिक शिक्षा में सहायता प्रदान करता है। ये छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को औपचारिक शिक्षा में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ये स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों से जुड़ा है, अटैच टू स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो अब इसके टाइप्स देखेंगे, इसके टाइप्स क्या क्या हैं एकेडमिक लाइब्रेरी के। ये मेनली होती है एकेडमिक लाइब्रेरी स्कूल और स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो इसके टाइप्स है, इसके टाइप क्या क्या है? स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। स्कूल, पुस्तकालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय। स्पेशल लाइब्रेरी, अब थर्ड आता है स्पेशल लाइब्रेरी। अभी हमने पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी 3 टाइप्स की होती है। थर्ड है स्पेशल लाइब्रेरी। तो स्पेशल लाइब्रेरी क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी वो स्पेशल लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी समटाइम कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन सेंटर, कभी कभी हम इसको इंफॉर्मेशन सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार इट एग्जिस्ट विद इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पेशल लाइब्रेरी शैक्षणिक संस्थानों के अंदर पाई जाती है एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है। स्पेशल लाइब्रेरी में ऑल्सो एग्जिस्ट इनसाइड एकेडमिक लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी शैक्षणिक संस्थानों के अंदर भी पाई जाती है, तो ये आप कर लेना। और इसके एग्जांपल हैं एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, विजुअली इंपेयर्ड एंड इंजीनियरिंग लाइब्रेरी और जेल लाइब्रेरी, ये सभी क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी है। अब आता है फैक्ट, लाइब्रेरी के क्या क्या फैक्ट है। हिस्टोरिकल फैक्ट अबाउट लाइब्रेरी, हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब कि उसके फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड लाइब्रेरी। द वर्ड लाइब्रेरी वॉज फर्स्ट, लाइब्रेरी का फर्स्ट यूज कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? तो उसका यूज हुआ था 1374 में अकॉर्डिंग टू द एक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के लिए, ठीक है। लाइब्रेरी शब्द का पहला उपयोग 1374 में हुआ था, जैसा कि एक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दर्ज है। तो ये आप कर लेना, ये पूछा जाता है, ठीक है।
एंड लाइब्रेरी साइंस, अब लाइब्रेरी का तो हमने पढ़ा 1374 में हुआ था, अब लाइब्रेरी साइंस का यूज कब हुआ था फर्स्ट टाइम? 1808 में हुआ था। किसके द्वारा? मार्टिन स्ट्रेटिंगर, मार्टिन स्ट्रेटिंगर के द्वारा हुआ था, मार्टिन स्ट्रेटिंगर। ठीक है, ये कर लेना। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये आप कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर एस आर रंगनाथन से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर पब्लिक लाइब्रेरी इज द लाइब्रेरी शेयर्स टैक्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट यूज ऑफ मोबाइल लाइब्रेरी इन अमेरिका में, लाइब्रेरी का फर्स्ट द फर्स्ट यूज ऑफ मोबाइल लाइब्रेरी वॉज स्टार्टेड इन अमेरिका। तो मोबाइल लाइब्रेरी का पहला उपयोग अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। तो द टर्म लाइब्रेरी ऑन व्हील्स बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा ये टर्म आया था, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, फॉर किसके लिए? मोबाइल लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी इन इंडिया, तो फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी इन इंडिया स्टार्टेड इन तमिलनाडु। तो भारत की पहली मोबाइल लाइब्रेरी तमिलनाडु में शुरू हुई थी। कहाँ पे शुरू हुई थी? तमिलनाडु में। मोबाइल लाइब्रेरी का यूज क्या है? मोबाइल लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। क्या है? एक्सटेंशन सर्विस। ये क्या प्रोवाइड करती है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इंफॉर्मेशन प्लेस टू प्लेस, जगह जगह जाकर ये सूचना सेवा प्रदान करती है। स्पेशली वेयर नो लाइब्रेरी एग्जिस्ट, जहां पर लाइब्रेरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है वहां ये जगह जगह जाकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एक्सटेंशन सर्विस, मोबाइल लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो लिब्रामेट्री कॉन्सेप्ट, सॉरी लिब्रामेट्री कॉन्सेप्ट, लिब्रामेट्री कॉन्सेप्ट, लिब्रामेट्री कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय एस आर रंगनाथन। तो ये लिब्रामेट्री जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा आया था? एस आर रंगनाथन जी के द्वारा आया था। तो जो लाइब्रेरी साइंस है वो क्या है? साइंस, साइंस भी है और आर्ट्स भी है। लाइब्रेरी साइंस क्या है? आर्ट्स भी है और साइंस भी है, दोनों कंसिडर करता है ये, एक कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों माना जाता है। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान वॉज गिवन बाय एस आर रंगनाथन, किसके द्वारा दिया गया था ये लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान? एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। अब आता है लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा आया था? एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। अब आता है एएलए, एएलए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि एएलए क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ग्लोसरी ऑफ टर्म प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी। ये वो टर्म है विशेष पुस्तकालयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, एएलए। तो लाइब्रेरियन डे कब इंडिया में आया था? लाइब्रेरियंस डे इंडिया सेलिब्रेट ऑन 12 अगस्त। इसी दिन डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था। ठीक है, 12 अगस्त 1892 में। ठीक है, और बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर एस आर रंगनाथन की 12 अगस्त को ही मनाई जाती है। नेक्स्ट है भारत में लाइब्रेरियन डे 12 अगस्त को। अब आता है नेशनल लाइब्रेरी डे, नेशनल लाइब्रेरी डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट करी जाती है। कब की जाती है? 14 नवंबर को। लाइब्रेरी वीक इन इंडिया, लाइब्रेरी वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम 40 to 20 नवंबर, 14 to 20 नवंबर। और अमेरिका इज कॉल्ड लैंड ऑफ लाइब्रेरी, अमेरिका को क्या कहा जाता है? लाइब्रेरी की भूमि। लाइब्रेरी वीक इन अमेरिका सेलिब्रेट कब किया जाता है? 1958 में, 1958 में। और कौन से मंथ में? अप्रैल में। तो ये सब कर लेना। और जो ये है लाइब्रेरी वीक अवार्ड अमेरिका इज गिवन बाय एएलए के द्वारा ये दिया गया था। अब आता है वर्ल्ड बुक डे। वर्ल्ड बुक डे कब है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व बुक डे, सॉरी वर्ल्ड बुक डे। और कॉपीराइट डे आता है 23 अप्रैल को, कॉपीराइट डे भी आता है। एंड नेशनल रीडिंग डे 23, नेशनल रीडिंग डे आता है 19 जून को। तो ये सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। नेशनल रीडिंग मंथ कौन सा है? जून, 19 जून से लेके 18 जुलाई तक। तो नेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर।
नेशनल लिटरेसी डे कब आता है? 8 सितंबर को। फर्स्ट बुक फेयर इंडिया में कब आया था? ये 1976 कोलकाता के अंदर, 1976 कोलकाता में भारत का बुक फेयर 1976 में। बिब्लियो क्लास, क्लास मतलब ही होता है डिस्ट्रॉय, तो बिब्लियो मतलब होता है बुक, डिस्ट्रॉय और बुक, ठीक है।